अगर आपके पास प्याज है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको गर्मी नहीं लगी, हम बताएंगे रामबाण इलाज। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि बीजेपी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्याज रखने से आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। पहला आप वीडियो देखिए और आपके पास अगर प्याज हो तो अपने जेब में डाल लीजिए ताकि आपको गर्मी ना लगे। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूं। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, तो मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। अभी आपने जिसे प्याज के फायदे बताते हुए सुना, यह है बीजेपी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ये कह रहे हैं कि भाई 51 डिग्री सेल्सियस हो या कितनी भी गर्मी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं एसी का इस्तेमाल नहीं करता, मैं अपने जेब में बस प्याज लेके घूमता हूं। भाई अभी दुनिया की अगर बात करें तो ये जो दुनिया है ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, और चाइना हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, दुनिया जो है बिल्कुल टेक्नोलॉजी में नाम करती हुई नजर आ रही है, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी बना रही है, तैयार कर रही है। लेकिन हमारे देश के जो नेतागण है वो किसी भी हालत में अंधभक्ति से, अंधविश्वास से ऊपर उठने को तैयार नहीं है। बीजेपी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 400 कमरों वाली हवेली के मालिक है, लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए के मालिक हैं। ये राजशाही परिवार से आते हैं, यानी कि इनका जो खानदान है ये राजाओं का खानदान है। अब जरा सोचिए कि नेताजी ये कह रहे हैं कि भाई साहब अगर 51 डिग्री सेल्सियस हो या कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं एसी का इस्तेमाल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं अपने जेब में प्याज लेके घूमता हूं, और ये जो प्याज है ये बहुत काम की चीज है। आप जाकर के एक बार गूगल पर तलाश कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या वाकई प्याज को अगर हम जेब में लेकर के घूमते हैं तो क्या हमें गर्मी नहीं लगेगी या फिर लू नहीं लगेगी। सवाल ये उठता है, आप जरा जाकर के तलाश कीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आज का जो दौर है वो एआई का दौर है। वैसे हम लोगों ने तो नहीं बनाया और हम बना भी नहीं सकते। वो जो ये है कि हम प्याज में ही अटके हुए हैं और हम ये कह रहे हैं, हमारा जो अंधविश्वास इतना खतरनाक है, हम ये कह रहे हैं कि भाई प्याज जेब में रखने से हमें गर्मी नहीं लगती। तो जरा सोचिए, जो सब्जी मंडी में प्याज बेचते हो तो एक प्याज लेके तो नहीं रखते, बल्कि उनके पास भंडार होता है प्याज का। तो फिर वहां पर एसी, न पंखे, न किसी और चीज की जरूरत होगी। फिर उन लोगों को गर्मी तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, बल्कि उनको तो चाहिए कि वो कंबल ओढ़ करके बैठे रहे, क्योंकि उनको बिल्कुल गर्मी नहीं लगने वाली, लू नहीं लगने वाली, क्योंकि वो तो प्याज का कारोबार करते हैं। अफसोस की बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद हैं, और सांसद जी जो है राजशाही परिवार से आते हैं। इनका चेहरा देखिए और चेहरा देख करके जरा अंदाजा लगाइए कि क्या ये बिना एसी का रहते होंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि नेतागण जो होते हैं उनके चेहरे का आव भाव और सब कुछ शक्लो सूरत को देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि नेताजी वाकई सच में जमीन पर उतर के काम करते हैं या नहीं, या एसी में रहते हैं या नहीं, आपको पता चल जाएगा। बहरहाल अंधविश्वास से बचिए। प्याज के फायदे आपको अगर लेने हो तो भाई उसको काट करके खाइए, उससे फायदा जरूर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन बस आप जो है अगर आप जेब में रख लेंगे और उसके बाद गर्मी भाग जाएगी, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपकी जो आत्मा है वो बूढ़ी हो जाएगी और आपका शरीर बूढ़ा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह रहे हैं, मेरी आत्मा बूढ़ी हो चुकी है लेकिन मेरा जो शरीर है वो जवान है। क्यों? क्योंकि बस प्याज। अब जरा सोचिए, संचार मंत्री हैं और इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, अंधविश्वास को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, और हम लोग कहां पर फंसे हुए हैं, अब तक यहां से निकल नहीं रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन जाए। ऐसे विश्व गुरु नहीं बना जाता।
जाता है, ये बेवकूफी है, अंधविश्वास पर अमल करना है। बहरहाल आपसे हम कहेंगे कि भाई अंधविश्वास पर अमल न कीजिए और आपके पास मोबाइल है उसका सही इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी चीज के बारे में कोई जानकारी ना हो तो आप जाइए एआई से पूछिए, आप गूगल से पूछिए, जेमिनी से पूछिए, आपको सारी जानकारी हो जाएगी। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी लगी वीडियो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।